हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। अक्षय नवमी पर बारिश भी अयोध्या में उमड़ी आस्था को नहीं रोक सकी। 14 कोसी परिक्रमा में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भीगते हुए परिक्रमा पूरी की। भक्त पन्नी, चादर और शॉल ओढ़कर आगे बढ़ते रहे। लगातार होती बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की ऊर्जा और विश्वास देखते नहीं बन रहा था। प्रशासन ने सकरी गलियों में बैरिकेडिंग, ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी, जिससे पूरा मार्ग बिना किसी बाधा के सुचारू बना रहा। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर सरयू तट पर 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दीपों की रोशनी और आस्था के माहौल ने पूरा तट अलौकिक रूप से जगमगा दिया। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, घाटों पर फिसलन रोकने और जोन व सेक्टर आधारित तैनाती के साथ मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी की। खोया पाया केंद्र और मेडिकल टीमें पूरी तरह सक्रिय रहीं, जिससे किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को त्वरित सहायता मिलती रही। नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों के प्रस्ताव पर 10 लाख तक के विकास कार्य मंजूर हुए। सुंदरीकरण किए गए 9 कुंड अब निगम की जिम्मेदारी में रहेंगे। बढ़ती जीएसटी व पर्यटन को देखते हुए 1000 करोड़ का बजट लक्ष्य तय किया गया है, ताकि आने वाले वर्षों में शहर के विकास कार्यों में तेजी आए। अधूरी सड़क, नाली, टूटी सीवर लाइन वाली सड़कों और खराब स्ट्रीट लाइट पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया। नगर निगम भवन के 28 करोड़ लंबित होने पर विधायक ने जल्द अवमुक्ति पर भरोसा दिया। तुलसी स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में कृष्णा रानी शर्मा की प्रतिमा लगेगी। देवकाली अंडरपास का नाम बलिदानी जगदम्बा प्रसाद पांडे के नाम पर तय किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया। गंगा संग बनाए नदियों का त्योहार कार्यक्रम में नमामि गंगे के सचिव वीएल कांता राव ने कहा कि 6 महीने में सरयू में 100% ट्रीटेड पानी ही छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 80% गंदा जल एसटीपी से गुजर रहा है और अयोध्या को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सरयू की स्वच्छता और पवित्रता कायम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में अयोध्या के जल प्रबंधन को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। नमामि गंगे के सचिव बीएल कांताराव ने बताया, जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार से हम लोग नमामि गंगे का कार्यक्रम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके तहत गंगा नदी और उनके सभी सहायक नदियों के सफाई और उनका पुनर्जीवन और उनका संरक्षण का काम हम करते हैं। हमें ये देखना है जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उससे नदी में क्या चीज़ जा रहा है, और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि जो भी चीज़ छोड़ेंगे वो एक हद तक नदी तक जाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो हमें इस धार्मिक काम के साथ साथ नदी का सफाई और नदी का संरक्षण का काम भी हमें करना है। अयोध्या एयरपोर्ट पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत की गूंज सुनाई दी। अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाया। एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह गीत देश की एकता, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस अवसर ने सभी कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और देशभक्ति की भावना जगाई। ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले के अस्पतालों में 50 बेड रिजर्व किए गए हैं और शहर के 15 स्थानों पर अस्थायी चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और श्रीराम अस्पताल में वीआईपी और गंभीर मरीजों के लिए विशेष सेफ हाउस भी स्थापित कर दिए गए हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि सभी टीमों को हाई रिस्पांस मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। अयोध्या के तारुण ब्लॉक में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी में अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम का संयोजन पूर्व विधायक खब्बू तिवारी ने किया, जिनकी अगुवाई में युवाओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल जी के 150वें जन्म जयंती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमें समारोह पूर्वक सरदार पटेल जी की जन्म जयंती को मनाना है। सरदार पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम हम लोग करते रहे और लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा के नाम से पार्टी पद यात्रा कर रही है और पद यात्रा के माध्यम से हम सरदार पटेल जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं।
अयोध्या में कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ध्वजारोहण अनुष्ठान की पूर्व संध्या पर सरयू तट से 551 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मुख्य यजमान अनिल मिश्र ने सरयू तट पर कलश पूजन किया। यात्रा रामपथ व रामकोट से होकर राम जन्मभूमि पहुंचेगी, जहां अनुष्ठान में इस जल का उपयोग होगा। यात्रा के दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और मंत्रोच्चारण के बीच आगे बढ़ती रहीं, जिससे माहौल पूरी तरह धार्मिक रहा। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू होने के बावजूद एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों पर प्राधिकरण ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जीडीए अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान देखा कि राजनगर एक्सटेंशन के निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन संचालित नहीं थी और निर्माण सामग्री खुले में डाली गई थी। यहां धूल नियंत्रण संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया। जीडीए वीसी नंदकिशोर कलाल ने निर्देश दिए कि ग्रैब 3 और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन मिलने पर एनजीटी अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चालान और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने जोन प्रभारियों को सभी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, ग्रीन नेट, सामग्री ढककर रखने और धूल नियंत्रण को अनिवार्य बताया। उन्होंने आवंटियों, सोसाइटियों, निवासियों और निजी डेवलपर्स से अपील करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रित अभियान में सहयोग करें। जीडीए की रखरखाव वाली योजनाओं में धूल मुक्त अभियान लगातार जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के मार्च-अप्रैल माह में होने की संभावना है, लेकिन अब तक ग्रेटर गाजियाबाद का प्रस्ताव भी तैयार नहीं हो सका। प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेजने में अभी 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ही शासन की अनुमति मिलने के बाद ग्रेटर गाजियाबाद का गठन होगा। ऐसे में कई नवनिर्वाचित प्रधानों को झटका लगेगा। उनकी प्रधानी का कार्यकाल शुरू होने के कुछ माह बाद ही खत्म हो सकता है। नगर निगम का सीमा विस्तार कर ग्रेटर गाजियाबाद का गठन किया जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने नगर निगम को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर गाजियाबाद में लोनी, खोड़ा, मुरादनगर नगर पालिका के साथ ही रजापुर ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में एसआईआर समेत अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं। ऐसे में प्रस्ताव को तैयार करने में 4 से 5 महीने का समय लगने की उम्मीद है। प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। जनपद की बैंक शाखाओं में सालों से लगभग 275 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न कारणों से खातों में लावारिस पड़ी हुई है। यह लावारिस धनराशि खाता धारक की मृत्यु, भूलवंश या अन्य कारणों से निष्क्रिय खातों में पड़ी हुई है। धनराशि के असली वारिसों को तलाश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अनक्लेम्ड धनराशि जिन खातों में उनकी सूची के आधार पर वारिसों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों को ग्राहकों के पते पर भेजा जा रहा है। दावों से निपटान के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे, जिससे लावारिस धनराशि उनके असली उत्तराधिकारी तक पहुंच जा सके। लीड बैंक मैनेजर बुद्धराम ने बताया कि विभिन्न बैंकों में कुल 6,25,944 निष्क्रिय खातों में 275 करोड़ रुपए की धनराशि लावारिस है, जो बैंकों में जमा धनराशि के साथ म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड आदि के संबंधित धनराशि है। इस धनराशि के असली वारिसों की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरों पर सोलर पैनल लगवाने वालों को निगम की ओर से अब संपत्ति कर में छूट दिया जाएगा। इससे लोगों को बिजली की बचत के साथ साथ धन के भी छूट का लाभ मिलेगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शहर में बिजली की खपत और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसका मकसद लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और बिजली का खर्च कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि शहर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सके। नगर निगम मुख्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। नए साल में भवन मालिक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अब निगम के अधिकारी इसको लेकर तैयारी में जुट गए हैं। यह योजना के तहत भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने वालों को संपत्ति कर में 900 रुपए की छूट देने का योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 34 ई बसों के संचालन की तैयारी तेज कर दी है। अब इन बसों
के संचालन के लिए 7 शहरों में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इससे ई बसों का चार्जिंग की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी। इन शहरों के यात्रियों को भी आसानी से ई बसों की सेवा मिल सकेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।